Dear teaching experience, in today's class we will discuss about English pedagogy. This is a very important topic from which at least one question is asked in exam. So without any delay, let's move straight to the video. New viewers please subscribe to the channel. आज की क्लास में लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र इंग्लिश पेडागोजी सेक्शन का स्ट्रॉन्ग टॉपिक जहाँ से एक क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम बात करें लैंग्वेज लर्निंग, जिसको भाषा अधिगम कहा जाता है। लैंग्वेज लर्निंग इज ए कॉन्शियस प्रोसेस वेयर अ पर्सन लर्न अ लैंग्वेज थ्रू रूल्स, ग्रामर एंड फॉर्मल टीचिंग लाइक इन स्कूल। इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज लर्निंग यानी कि हम भाषा को अधिगम करते हैं, सीखते हैं। कैसे सीखते हैं तो देखो, यहाँ मैंने हिंदी में भी ऑलरेडी कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लैंग्वेज लर्निंग इज ए कॉन्शियस प्रोसेस यानी कि सचेतन अवस्था या सचेतन प्रक्रिया है। ठीक है, क्या आपका भाषा लर्निंग यानी कि सीखना, हम बात कर रहे हैं लर्निंग की, न कि इक्विजिशन की। ठीक, तो भाषा लर्निंग एक सचेतन प्रक्रिया है, कॉन्शियस प्रोसेस। आपको जिस वर्ड को दिमाग में बैठाना है वो है कॉन्शियस प्रोसेस। क्लियर है? तो लैंग्वेज लर्निंग एक कॉन्शियस प्रोसेस है, एक सचेतन प्रक्रिया है। और सचेतन या कॉन्शियस प्रोसेस किसे कहते हैं? जिसको बोलने के लिए हमको दिमाग में बैठाना पड़े, वो है सचेत यानी कि चेतन अवस्था में। ठीक है, चेतन अवस्था में अगर आप जो है कोई भाषा बोल रहे हो और उसके साथ साथ आप जो है नियम यानी कि रूल्स, ग्रामर अर्थात नियम, व्याकरण और फॉर्मल टीचिंग यानी कि शिक्षण के माध्यम से जब आप किसी भाषा को सीखते हो तो वो कहलाता है लैंग्वेज लर्निंग। अर्थात वह भाषा जिसको आप नियमों के माध्यम से, व्याकरणों के माध्यम से सीखते हैं उसे बोला जाता है लैंग्वेज लर्निंग, जो कि एक सचेत या सचेतन प्रक्रिया होती है। अब आपके ऑप्शन आएगा कैसे? या तो ऑप्शन में कॉन्शियस प्रोसेस दे दिया रहेगा, या फिर जिसमें रूल्स, रेगुलेशंस, ग्रामर्स एंड फॉर्मल टीचिंग्स जैसे वर्ड्स आपको अगर दिखे, यही कीवर्ड है, तब आप समझ जाना कि वहां पर बात की जा रही है लैंग्वेज लर्निंग की। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आपके इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, अब लैंग्वेज लर्निंग में एग्जाम्पल्स हैं लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इन स्कूल। जैसे स्कूल में जो हमको ग्रामर सिखाया जाता है ताकि हम इंग्लिश को सीख सकें, तो ये है लैंग्वेज लर्निंग यानी कि हमें लर्न कराया जा रहा है, न कि एक्वायर कराया जा रहा है। ठीक है, हमें क्या कराया जा रहा है? लर्न कराया जा रहा है। मेमोराइजिंग वोकैब यानी कि वोकाबुलेरी, जो शब्द भंडार है, डिक्शनरी है, उसको रटवाना, याद करवाना, यानी कि हम अंग्रेजी भाषा हमें सिखाया जा रहा है। डूइंग एक्सरसाइज एंड टेस्ट यानी कि मान लो एक्शन यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल में यदि फार्मूला हमारे पास रख दिया, वह खाता है, वह सोता है, वह घर जाता है, वह खेलता है, और उस पर हम जो है शब्द जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रख करके कोई भी वर्ड बना रहे हैं प्रेजेंट सिंपल पर, तो वो है क्या है साथियों? आपका डूइंग एक्सरसाइज एंड टेस्ट। तो हम एक्सरसाइज के माध्यम से करके जो है ग्रामर के माध्यम से सीख रहे हैं, तो ये सभी लैंग्वेज लर्निंग के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर है? अभी यहाँ की पॉइंट्स को पकड़ना है, जिसपे मैंने कहा सब कॉन्शियस प्रोसेस यानी कि सचेत अवस्था, सचेतन अवस्था। अगर यहाँ कॉन्शियस प्रोसेस है, ठीक है, तो अगर कॉन्शियस प्रोसेस आपको दिखा दैट मीन्स वहाँ लैंग्वेज लर्निंग होगा। फोकस ऑन रूल, अगर नियमों पर ध्यान देने की बात कही जा रही है तो वहाँ लैंग्वेज लर्निंग होगा। फॉर्मल टीचिंग की बात की जा रही है, औपचारिक शिक्षा यानी कि शिक्षण के माध्यम से ये भाषा जब सिखाई जाती हो तो वहाँ पर आपके लैंग्वेज लर्निंग आएगा। और स्लो प्रोसेस से जब काम करें,
धीमी प्रक्रिया से जब काम करने की बात की जा रही हो तो वहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसे हम भाषा अर्जन कहते हैं। अब एक्विजिशन यानी कि इक्वायर, और जो अर्जन करने की प्रक्रिया है वो सेल्फ होता है, यानी कि अर्जन, इसको हम मातृभाषा कहें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जिस फैमिली में उनका बर्थ होता है, जन्म होता है, बच्चा उस फैमिली में रहकर, देखकर, सुनकर, समझकर उसी फैमिली के द्वारा बोले जाने वाले भाषा को बोलना सीख जाता है। अर्थात वह उस भाषा को बिना पढ़े, बिना ग्रामर रूल, बिना कॉन्शियस प्रोसेस के, बिना फॉर्मल टीचिंग के बच्चा उस लैंग्वेज को सीख जाता है। और वही भाषा जो बिना नियमों के, बिना चेतन अवस्था के सीखा जाए, भाषा अर्जन कहलाता है, जैसे मातृभाषा इत्यादि। देखो, लैंग्वेज एक्विजिशन इज ए नेचुरल प्रोसेस, यह एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक एक क्या है, अनकॉन्शियस, अचेतन प्रक्रिया है। वेयर अ पर्सन पिक्स अप अ लैंग्वेज बाय एक्सपोजर एंड इंटरेक्शन, यानी कि जो लर्नर है, सीखने वाला है, वह वातावरण उसको मिलता है, माहौल मिलता है। जैसे परिवार में छत्तीसगढ़ी का माहौल मिला तो वो परिवार, वो फैमिली सीधी जो लैंग्वेज है छत्तीसगढ़ी भाषा को सीख गया, विदाउट ग्रामेटिकल रूल्स, विदाउट अदर फॉर्मल टीचिंग्स। क्लियर है? तो इसको बोला जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन। समझ में आ गया? एग्जाम्पल पर बात करें, अ चाइल्ड लर्निंग मदर टंग, यानी जो एक बच्चा मातृभाषा सीखता है। मदर टंग का मतलब मातृभाषा, यहाँ एक वर्ड है, इसको याद रखना, ठीक है, मातृभाषा। तो जो बच्चा मातृभाषा सीखता है वो भाषा अर्जन कर रहा है। लर्निंग अ लैंग्वेज बाय वॉचिंग मूवीज और टॉकिंग टू पीपल, यानी कोई बच्चा मूवी देखकर या बातचीत कर रहा है लोगों से, तो उनको देख रहा है, इसका मतलब वो इक्वायर कर रहा है, भाषा को अर्जन कर रहा है। इसमें भी कुछ की पॉइंट्स हैं। तो लैंग्वेज लर्निंग के जस्ट जो है उल्टा हम कह सकते हैं। देखो, उसमें हमने कॉन्शियस प्रोसेस की बात की थी और इसमें रहेगा अनकॉन्शियस प्रोसेस, यानी कि बिल्कुल इसमें दिमाग पर जोर लगाए बिना हम सीख जाते हैं, क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे पेरेंट्स बोल रहे होते हैं उस भाषा को। यह एक नेचुरल प्रोसेस है। नो फोकस ऑन ग्रामर रूल्स, अर्थात ग्रामर रूल्स पर कोई फोकस नहीं होता। फास्ट एंड अफेक्टिव, इफेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो यह तेज गति से सीखा जाता है और बहुत ही प्रभावशाली है, प्रभावी है। क्लियर है? तो ये रहा इक्विजिशन। अब थोड़ा सा दोनों के बीच के जो डिफरेंस है उसको समझते हैं, लर्निंग एंड इक्विजिशन। आपको लर्निंग और इक्विजिशंस दिया हुआ है, एक तरफ लर्निंग है, एक तरफ इक्विजिशंस है। देखिए, लर्निंग एक कॉन्शियस प्रोसेस है, सचेतन अवस्था में किया जाता है, सीखा जाता है, जबकि आपके इक्विजिशन सेल्फ कॉन्स यानी कि अनकॉन्शियस प्रोसेस है। इसको जो है बिना चेतन अवस्था के, अर्थात अचेतन अवस्था में भी हम इसको क्या कर पाते हैं, सीख पाते हैं। लर्निंग में रूल्स एंड ग्रामर का उपयोग होता है, जबकि इक्विजिशन एक नेचुरल प्रोसेस है, बच्चा स्वतः ही देखकर सुनकर सीख जाता है। लर्निंग करने के लिए क्लासरूम की जरूरत पड़ेगी जहां उनको वो भाषा सिखाई जा सके, जबकि इक्विजिशन को सिखाने के लिए किसी क्लासरूम की जरूरत नहीं, रियल लाइफ सिचुएशन यानी कि वह अपने दैनिक जीवन में सुनकर, देखकर ही भाषा को अर्जन कर सकता है। लैंग्वेज लर्निंग स्कूल में सिखाए जाने वाले भाषा है, जैसे कि इंग्लिश हो गया, जो कि सेकंड लैंग्वेज में आता है। हमारे यहाँ इसको सेकंड लैंग्वेज का नाम दिया गया है। फर्स्ट लैंग्वेज में मदर लैंग्वेज आती है और सेकंड लैंग्वेज में फिर आपके इंग्लिश आता है। जबकि लैंग्वेज एक्विजिशन इसको मदर लैंग्वेज कहा जाता है और लैंग्वेज अर्जन को मदर लैंग्वेज और लैंग्वेज लर्निंग को सेकंड लैंग्वेज कहा जाता है। स्कूल में लर्निंग की जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ तक आप इसको याद रखेंगे। तो चलिए इसी से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज की बात करते हैं, जो बिल्कुल न्यू पैटर्न बेस्ड रहेगा।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लैंग्वेज इक्विजिशन इज ए। देखिए यहाँ एक वर्ड आपको शो हो रहा है इक्विजिशन, यानी कि यहाँ पर अर्जन की बात किया जा रहा है। तो लैंग्वेज इक्विजिशन इज ए, ये कौन सी प्रोसेस है? तो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, फॉर्मल या आर्टिफिशियल। तो हमने इक्विजिशन की बात की, जो कि एक कौन सी प्रक्रिया है? अनकॉन्शियस प्रक्रिया है, अचेतन प्रक्रिया है। अचेतन आपको यहाँ मैंने समझाने के लिए हिंदी भी ऑलरेडी आपके लिए लिखा हुआ है, जबकि हिंदी नहीं रहेगा, याद रखना। लेकिन आपको ऐसे वर्ड्स को रट लेना है जो आपको उस प्रश्न को समझाने में आपकी हेल्प करता है। क्लियर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा सा इसको साइज ये देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग? लैंग्वेज लर्निंग के एग्जाम्पल बताना है। फर्स्ट है या ऑप्शन ए चाइल्ड लर्निंग, मदर टंग। मदर टंग कभी भी लर्निंग नहीं है, यह इक्वायर है। लर्निंग ग्रामर इन क्लास, यस। टॉकिंग विथ फ्रेंड्स, नो। वॉचिंग मूवी, नो। दैट मीन्स बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिकॉज लर्निंग ग्रामर इन क्लास, दैट मीन्स यहाँ पर ग्रामर का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि भाषा सीख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लैंग्वेज इक्विजिशन डिपेंड्स मैनली ऑन रूल्स, बुक्स, इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन एंड एग्जाम। लैंग्वेज इक्विजिशन, एक वर्ड आपको शो हो रहा है इक्विजिशंस, दैट मीन्स यहाँ पर भाषा अर्जन की बात की जा रही है। तो भाषा अर्जन डिपेंड्स मैनली ऑन रूल्स, नो। बुक्स, नो। इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन, यस। दैट मीन्स सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस लैंग्वेज लर्निंग फोकस ऑन, किस पर फोकस होता है, किस पर केंद्रित होता है? तो लैंग्वेज लर्निंग, यहाँ पर वर्ड को समझेंगे ना, लर्निंग एंड इक्विजिशन। यहाँ पर बात की जा रही है लर्निंग किस पर फोकस होता है? नेचुरल एक्सपोजर, ग्रामर रूल्स, प्लेवे, लिमिटेशंस। नो, ग्रामर रूल्स यहाँ पर आपके आंसर आ जाएंगे, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 अ चाइल्ड लर्न मदर टंग थ्रू लर्निंग, इक्विजिशन, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग। अ चाइल्ड लर्न मदर टंग, अब जो मदर टंग है वो इक्विजिशन में आता है, तो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा बी वाला ऑप्शन, इक्विजिशन। क्लियर है? कोई इशू नहीं, बहुत सरल से आप कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको आंसर देना है। ए लर्निंग इज अनकॉन्शियस, बी इक्विजिशन इज कॉन्शियस, सी इक्विजिशन इज नेचुरल, डी लर्निंग एक्योर एट होम ओनली। देखो यहां पर बताना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट। तो लर्निंग इज अनकॉन्शियस, नो, लर्निंग एक कॉन्शियस प्रक्रिया है, ठीक है। तो एक्विजिशन इज कॉन्शियस, इक्विजिशन एक सचेत प्रक्रिया है, नो। एक्विजिशन इज नेचुरल, यस। और लर्निंग अक्योर्स एट होम ओनली, नो। यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। अर्जन या इक्विजिशन एक नेचुरल प्रोसेस है, भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसको बच्चा स्वतः सीख जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सवाल नंबर 7। देखो लैंग्वेज लर्निंग मोस्टली अक्योर्स इन होम, प्लेग्राउंड, क्लासरूम और मार्केट। तो लैंग्वेज लर्निंग, अब लैंग्वेज लर्निंग कहाँ होता है? लर्निंग करना, होम नो, प्लेग्राउंड नो, क्लासरूम यस, मार्केट नो। इसका सही आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर सी, अर्थात जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसको हम लर्न कहाँ करते हैं? स्कूल में, किसी क्लासरूम में। क्लियर है?
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है अ की फीचर ऑफ लैंग्वेज इक्विजिशन इज, की फीचर ऑफ लैंग्वेज इक्विजिशन, अर्जन की, ठीक, इसकी कहना चाहिए फीचर बताना है, विशेषता बताना है, तो इक्विजिशन आपको माइंड में बिठाना है सिर्फ इसको इक्विजिशन को, ठीक है। रूल बेस्ड नो, एग्जाम बेस्ड नो, नेचुरल यस, आर्टिफिशियल नो। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, बिकॉज इक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स सी विच इज नॉट अ फीचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। अब नॉट फीचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग की फीचर नहीं है, विशेषता नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है? कॉन्शियस प्रोसेस, रूल बेस्ड, कॉन्शियस प्रोसेस इज करेक्ट, रूल बेस्ड इज आल्सो करेक्ट, नेचुरल प्रोसेस इज रॉन्ग और फॉर्मल प्रोसेस इज आल्सो करेक्ट। अर्थात सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो लैंग्वेज लर्निंग की विशेषता नेचुरल प्रोसेस नहीं है, नेचुरल प्रोसेस इक्विजिशन की आपका क्या है भाई, फीचर है, विशेषता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, सॉरी, चलिए देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इक्विजिशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इक्विजिशन, अ बुक, बी टीचर, सी इन्वायरमेंट और डी एग्जाम। इक्विजिशन फैक्टर हमको बताना है, तो इक्विजिशन फैक्टर बुक नो, टीचर नो, इन्वायरमेंट यस, एग्जाम नो। दैट मीन्स आंसर, करेक्ट आंसर इज सी ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्टन और रीजन से रिलेटेड, कथन कारण से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन नंबर 11, कथन कहता है लैंग्वेज लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस। क्लियर। रीजन कहता है लैंग्वेज इक्विजिशन इज नेचुरल। अब ये दोनों को हमको बताना है, तो फर्स्ट जो है आपका असर्शन देखिए, लैंग्वेज लर्निंग इज ए कॉन्शियस प्रोसेस। यस, करेक्ट, लैंग्वेज लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, सॉरी, लैंग्वेज लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, ये तो सही है। सेकंड क्या है, रीजन कहता है लैंग्वेज इक्विजिशन इज, यहां पर लर्निंग और इक्विजिशन, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजों की बात करता है, ठीक है, समझ में आया। लेकिन यहां विकल्प आपको बताना है। देखो यहां पर बोथ करेक्ट, यानी कि दोनों सही हैं, और उसका ये कारण है, व्याख्या करता है, ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सिर्फ आपके ए वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए असर्शन, कथन है चाइल्ड लर्न्स मदर लैंग्वेज थ्रू एक्विजिशन। रीजन, एक्विजिशन रिक्वायर ग्रामर रूल्स। इसमें जो है चाइल्ड लर्न मदर टंग थ्रू एक्विजिशन, यस करेक्ट है। एक्विजिशन रिक्वायर ग्रामर रूल, नो, यानी कि ए करेक्ट आर इनकरेक्ट। क्लियर है। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए सही आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, चूज द करेक्ट पेयर। सही जोड़ी आपको बताना है, ठीक, सही जोड़ी क्या हो सकता है, इसको आपको इस क्वेश्चन में बताना है। देखिए लर्निंग, क्या ये नेचुरल प्रोसेस है? लर्निंग नो, ए वाला ऑप्शन गलत हो गया। इक्विजिशन क्लासरूम में होता है, नो। लर्निंग रूल बेस्ड होता है, यस। इक्विजिशन एग्जाम बेस्ड होता है, नो। यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सीखना है उसमें रूल बेस्ड होता है, नियम पर आधारित है, ये ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो किया जाता है। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें भी मिलान करना है। देखिए इक्विजिशन एक कॉन्शियस प्रोसेस है, नो। लर्निंग एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है, क्या लर्निंग अनकॉन्शियस प्रोसेस है? नो।
इक्विजिशन एनवायरनमेंट बेस्ड है, यस, और लर्निंग नेचुरल प्रोसेस है, नो। यानी कि इसका उत्तर भी हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि इक्विजिशन भाषा अर्जन वो जो है इन्वायरमेंट से मिलता है, वातावरण से मिलता है, वातावरण आधारित है। क्लियर है। अगला सवाल है कोड बेस्ड है, कूट मिलान से संबंधित। फॉलोइंग है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, जिसको आपको मैच करना है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए लिस्ट 1 में है फर्स्ट लर्निंग, सेकंड इक्विजिशन। लिस्ट 2 के साथ मिलान करना है, यानी लर्निंग किसके साथ जाएगा, देखो लर्निंग किसके साथ जाएगा, वो ग्रामर बेस्ड रहता है, जबकि इक्विजिशन अनकॉन्शियस प्रोसेस, यानी कि ए का आपका बी आ जाएगा और दूसरा का आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगर जिसमें भी ये ऑप्शन दिखा माने कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है हमारा वही है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। देखिए इक्विजिशन और लर्निंग दो अलग अलग ऑप्शन हैं। जो इक्विजिशन है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, जबकि लर्निंग एक क्लासरूम प्रोसेस है। तो इसका हो जाएगा 1 का बी, ये भी सेम है, और 2 का हमारा ए हो जाएगा, अर्थात 1 का बी 2 का ए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए विच बेस्ट रिप्रेजेंट्स एक्विजिशन। अब बेस्ट रिप्रेजेंट एक्विजिशन को जो सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे अच्छा विकल्प तो क्या हो सकता है, ए मेमोराइजेशन, नो, रटने की बात नहीं करता, रूल्स लर्निंग, नो, कम्युनिकेशन, यस, एग्जाम, नो, अर्थात सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बातचीत की बात करता है इक्विजिशन भाषा अर्जन। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 स्पीड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज जनरली फास्ट, मॉडरेट, स्लो, वेरी फास्ट। तो जो स्पीड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, भाषा सीखना एक फास्ट प्रोसेस है या स्लो प्रोसेस है। तो जो लैंग्वेज लर्निंग यह एक स्लो प्रोसेस है, याद रखना, एक धीमी प्रक्रिया है, जबकि इक्विजिशन फास्ट प्रोसेस है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 अकॉर्डिंग टू क्रसेन विच इज मोर इफेक्टिव। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रसेन के अनुसार, ठीक है, क्रसेन के अनुसार विच इज मोर इफेक्टिव, अत्यधिक प्रभावशाली क्या हो सकता है, लर्निंग, इक्विजिशन। भाई इक्विजिशन होगा, क्योंकि ये मातृभाषा है, और मातृभाषा हम जो है बचपन से सीखे रहते हैं। एक 4 साल का बच्चा बहुत अच्छे से लैंग्वेज जो एक्वायर कर लेता है और बोल सकता है अपनी मदर टंग में। क्लियर है। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा भाई, इक्विजिशन, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ओके, चलो तो आज की सेशन में एक और अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। ये रहा आपको स्क्रीन पर, विच हेल्प इन बोथ लर्निंग एंड इक्विजिशन। अब कौन जो है इन दोनों में हेल्प करता है, सहायता करता है, इन्वायरमेंट, प्रैक्टिस, इंटरैक्शन और ऑल ऑफ द अबव। क्या है जो दोनों में हेल्प करेगा, तो सब थोड़ा सा माहौल भी दें, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी जरूरी है, और इंटरैक्शन, आपस में बातचीत सभी होना जरूरी है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। तो ये तो रहा लैंग्वेज लर्निंग एंड इक्विजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आपकी कमेंट पॉजिटिव रहेगा, आपके द्वारा लाइक्स अगर अच्छे से रहेंगे, तो हम इंग्लिश पेडागोजी पर भी आगे काफ़ी सारी वीडियोस आप सबके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो जो साथी नए हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।